नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। शिक्षा एक ऐसा जरिया है कि हर कोई चाहता है, चाहे छोटा कद का हो या गरीब हो या हाई प्रोफाइल हो, सभी को शिक्षा चाहिए। और शिक्षा में नए नए तकनीक आ रहे हैं। इसको लेकर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सीवी सिंह। इनका एक स्कूल आ रहा है नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल। तो इस स्कूल में क्या खासियत है, हम सर से जानते हैं। पहले तो बिफोर प्रिंट में सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। नॉलेज ग्राम स्कूल में सर क्या खासियत है? जैसे स्कूल तो बहुत सारे खुल रहे हैं, लेकिन इस स्कूल की क्या खासियत है? नॉलेज ग्राम स्कूल में दो तीन बातें हैं जो एक तो सैद्धांतिक पक्ष में आपको पहले बताऊंगा, फिर उसका प्रयोगात्मक पक्ष क्या अंतर है। सैद्धांतिक पक्ष में हमारी नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल की जो विशेषता है कि हमारा जो मूल मंत्र है वो है मनुर्भव जनया दैव्यम जनम, यानी सबसे पहले मनुष्य बनो। क्योंकि ऋग्वेद में ये लिखा है ये मंत्र कि जैसे ही आप मनुष्य बनते हैं आपके अंदर देवता बनने की क्षमता आ जाती है। तो हमारा कर्तव्य है, संक्षेप में शिक्षा को अगर एक शब्द में कहें तो मनुर्भव, मानव बनाना, मानव का सृजन करना हमारा कर्तव्य है। जैसे हम मानव बनते हैं हमारे अंदर देवता पैदा करने की क्षमता आ जाती है। पहली बात, बच्चों के लिए हमारे पास जो मूल जो आदर्श वाक्य है, जो हमारा स्लोगन है, वो है ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यानी हमारे बच्चे जो विद्या ग्रहण करें वो विवाद के लिए नहीं, ज्ञान के लिए, ज्ञान की ज्योति फैलाने के लिए। जो बच्चे हमारे अर्थार्जन करें वो अर्थ का अर्जन चैरिटी के लिए, दान के लिए, परोपकार के लिए। जो बच्चे जो हमारे शक्ति ग्रहण करें, जो शक्ति उपार्जित करें, जो ताकत उनके अंदर जो आए, वो हो किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की रक्षा करने के लिए। तो हमारा जो स्कूल का बच्चों के लिए जो स्लोगन है वो है ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यानी हम एक ऐसी पीढ़ी बनाकर आपको देंगे जो ज्ञान भी अर्जित करेगी, धन भी अर्जित करेगी, शक्ति भी अर्जित करेगी, लेकिन उद्देश्य उनका अलग होगा। उनका उद्देश्य मानवता के कल्याण के लिए होगा। दूसरी बात, जहाँ तक हम प्रयोगात्मक पक्ष में आप बात करें, प्रयोगात्मक जो पक्ष है हमारा, वो कैसा अंतर, क्या हम सिर्फ अंतर आपको बताना चाहते हैं संजीव जी। अभी जो भारत सरकार की जो शिक्षा नीति जो वर्तमान में चल रही है, उसके हिसाब से जो थ्योरी है उसके लिए 80% मार्क्स होते हैं और प्रैक्टिकल के लिए 20% मार्क्स होते हैं। विदेशों में इसके इतर हैं, नई शिक्षा नीति में भी इसके उतर आ रहा है। अभी हमने नई शिक्षा नीति लागू होने से पहले ही हमने ये निर्णय लिया कि हमारे विद्यालय में ये जो पक्ष होंगे वो उनका प्रतिशत अलग अलग होगा, यानी बराबर होगा। यानी थ्योरी के मार्क्स अगर 50 हैं तो प्रैक्टिकल के मार्क्स भी 50 होंगे। यानी अगर शिक्षा उपयोगी नहीं है, शिक्षा को अपने जीवन में ढाला नहीं जा सकता, उसका प्रयोगात्मक पक्ष नहीं है, तो वो शिक्षा व्यर्थ है। इसलिए कक्षा 1 से ही हमारे रिपोर्ट कार्ड्स में 50% मार्क्स थ्योरी के होंगे और 50% मार्क्स प्रैक्टिकल के होंगे। और ये पहली बार भारतवर्ष में हो रहा है जो हमारी शुरुआत की है। दूसरी एक और बात आपको हम अलग से दिखाना चाहेंगे जो विशेष है कि हमारे यहाँ बच्चों के प्रवेश के समय तो हमें कुछ नहीं पता होता है कि बच्चे की क्या विशेषता है। केवल हम उसके जो उसका एकेडमिक जान पाते हैं, थोड़ा बहुत उसका व्यवहार देख पाते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या हिडन टैलेंट है, जो इनेट पोटेंशियल बच्चे का है, जो गुह्य प्रतिभा हिंदी में जिसको कहते हैं, वो तो पता नहीं होती। उसमें समय लगता है। कई बार तो विद्यालय जान ही नहीं पाते कि हमारे बच्चे में कौन सी विशेष प्रतिभा थी और उसका जीवन तबाह हो जाता है। कई बार अभिभावक लोग भी बच्चों को अपनी इच्छा के हिसाब से ढालते रहते हैं और बच्चों की पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। जैसे एक मूवी आई थी 3 इडियट, जी, आपने उसमें देखा होगा। ये बात मेरे मस्तिष्क में तब से ही चल रही थी कि इसमें कैसे करें। तो अब उस वक्त जब 3D आई थी, उस वक्त ये तकनीकें नहीं थी जो आज उपलब्ध हैं। अब तकनीकी ऐसी हैं कि आप बच्चे के बारे में जान सकते हैं कि बच्चे को खुदा ने किस काम के लिए भेजा है, उसकी रुचि किस तरफ है, उसका मस्तिष्क का जो हेमिस्फेयर है, जो ग्लोब है मेंटल, वो बायां स्ट्रांग है या दाहिने वाला स्ट्रांग है, किस उसमें कौन सी क्षमता ज़्यादा है, कौन सी कम और कौन सी नहीं है। आप ये जान सकते हैं कि ये बच्चा
क्या क्या बन सकता है, ये भी जान सकते हैं कि ये बच्चा क्या क्या बिल्कुल नहीं बन सकता। तो आप इस तरह के हम पेरेंट्स को ऐसे बता पाएंगे, इस स्थिति में होंगे कि आप उन बच्चों को, इस बच्चे को कम से कम ये बनाने की उम्मीद ना करें, ये इसमें बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएगा। और 2-3-4 एरियाज हम ऐसे सजेस्ट करेंगे, इसमें आप बच्चे को अगर मौके दें तो ये चमक सकता है। इसके लिए बहुत सारा काम हमने किया है। अभी इसके लिए मैं विदेश आया, 4 देशों की यात्रा करके इसी मेधा को समझने के लिए, इस प्रणाली को, इस तकनीक को समझने के लिए कि स्विट्ज़रलैंड में, जर्मनी, फिनलैंड में किस तरह की शिक्षा है, हॉलैंड में किस तरह की शिक्षा है, नीदरलैंड में, कि बच्चों की मेधा को टीचर समझ जाते हैं। केवल मशीन से नहीं, मशीन भी हैं, जैसे मशीन के थ्रू बच्चों के थंब इम्प्रेशन, फिंगर इम्प्रेशन से हम जान पाते हैं। क्वेश्चनेयर होते हैं, उन क्वेश्चनेयर पे बच्चों को हम जज करते हैं, कई बार जान पाते हैं। कुछ क्वेश्चनेयर पेरेंट्स के लिए भी, पेरेंट्स भी एक फीडबैक देते हैं बच्चे की आदतों के बारे में, वो किस तरह की बातें पसंद करता है, क्या करना चाहता है, क्या उसकी विशेष रुचियाँ हैं, पेरेंट्स भी मदद करते हैं। कुल मिलाकर तकनीक और व्यक्तिगत संपर्क दोनों को मिला करके हम निकाल पाते हैं कि बच्चे के अंदर क्या ख़ास बात है। और ये हम हर बच्चे के साथ करेंगे और ये निःशुल्क होगा। ये बहुत महंगी तरकीब है, इसमें एक एक बच्चे पर 10,000 से ज़्यादा पैसे लगने की संभावना है। लेकिन कुछ भी हो, हम करेंगे इसको ज़रूर। हम अपने बच्चों की ज़िंदगी और ज़्यादा तबाह होते नहीं देख सकते। लाखों बच्चे हमारे देखते देखते, मैंने अपनी लाइफ में करीब 6 लाख बच्चों को पढ़ाया है। मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने शायद 1 लाख बच्चों के साथ न्याय किया, 5 लाख बच्चों की ज़िंदगी हमें तबाह कर दी। हर बच्चे को IIT बनाना, IAS बनाना, हर बच्चे को मेडिकल करना, इसके अलावा कोई क्षेत्र सूझता ही नहीं। बल्कि हमारे वे बच्चे आज दुनिया में ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं जो बहुत मेधावी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता चुना और वो आगे निकल गए। तो मुझे इस बात का संतोष होगा कि मैं कम से कम बच्चों को सही सलाह दे पाऊँगा। ये मेरी एक अलग ख़ास बात है। इसके अलावा कुछ और पूछना चाहे तो बताओ। जो आज का दौर जो है कंपटीशन का दौर हो गया है, तो आप एक अलग टाइप का जो शिक्षा दे रहे हैं, जो हालांकि देश में तो कई तरह के स्कूल है, लेकिन जो विदेशी आपने कहा कि जो विदेशी तकनीक है इसको हम लोग यहाँ पे ढालने का काम करेंगे। और बहुत सारे बच्चे जो हैं, जैसा कि आपने कहा कि 6 लाख बच्चों को आपने पढ़ाया, तो 1 लाख ही मतलब सक्सेस कर पाएँ, बाकी 5 लाख तो ऐसे चले गए। तो आप प्रत्येक बच्चे पे एक्सपेरिमेंट, जैसे कि ये है सुपर 30 है, तो कैसे आप बच्चे को सेलेक्ट करेंगे? जो बच्चों को सेलेक्ट करने का जो पैटर्न होगा, क्या होगा आपका? देखिए, प्रवेश के समय तो एक छोटा सा टेस्ट होता ही है, और रिजेक्ट करने के लिए हमने स्कूल नहीं खोला है। भरसक हम चाहेंगे कि बच्चा हमारे यहाँ प्रवेश पाए, अगर उसके अंदर कोई भी क्षमता हो तो आए, क्योंकि ईश्वर ने तो किसी बच्चे को व्यर्थ बनाया नहीं। ईश्वर की हर बच्चे के साथ एक योजना जुड़ी होती है, मनुष्य और उसको पहचान नहीं पाता। इसलिए सेलेक्ट करने में बहुत बाधा नहीं होगी। मैं चाहूँगा कि जो भी बच्चे हमारे सिस्टम में आ सकते हैं, असल में सब पेरेंट्स मेरे यहाँ बच्चों को भेजेंगे भी नहीं, क्योंकि कारण ये नहीं कि मेरा स्कूल महंगा है, मेरा स्कूल महंगा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा विद्यालय जो है शिक्षा शिक्षार्थ है, शिक्षा सेवार्थ है, शिक्षा संस्कारार्थ है, लेकिन शिक्षा व्यवसायार्थ बिल्कुल नहीं है। तो हमारे यहाँ फ़ी तो और स्कूलों की तुलना में कम होगी, सेवा बल्कि ज़्यादा होगी, सुविधाएँ ज़्यादा होंगी, ये तय है। इसके बावजूद भी कुछ पेरेंट हमारे यहाँ भेजना नहीं चाहेंगे। कारण क्या है? जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं। पेरेंट ये चाहता है कि हमारे बच्चे की जो कॉपी है, जो नोटबुक हो, बिल्कुल नीट क्लीन हो, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, उसमें पेंसिल का निशान न लगा हो, वो मेरा बच्चा अच्छा है। अब ये बात हम बिल्कुल नहीं मानते। हमें साफ़ सुथरी कॉपी वाले बच्चे नहीं चाहिए। वो साफ़ सुथरी कॉपी कब होती है, नोटबुक तब होती है जब टीचर ब्लैक बोर्ड पर सीधा लिख देता है और बच्चे उसको कॉपी कर लेते हैं, उसमें कोई गलती ही नहीं होती। लेकिन पूरी ज़िंदगी बच्चे एक भी प्रश्न का उत्तर लिखना नहीं जान पाते, और ख़ास तौर से हमारे पूर्वी भारत में ये बड़ी समस्या है। तो अब मेरे यहाँ ऐसा नहीं होगा। हमारे विद्यालय में बच्चों को उत्तर कॉपी करना नहीं सिखाया जाएगा, उत्तर लिखना, स्वयं का उत्तर बनाना सिखाया जाएगा, और कक्षा 1 से सिखाया जाएगा। नर्सरी KG में तो हम नहीं ये कर सकते हैं, बहुत छोटे बच्चे खेलने कूदने की उम्र, उनको खेलने कूदने के मौके ज़्यादा मिलेंगे। कक्षा 1 से ही छोटे छोटे प्रश्नों के छोटे छोटे उत्तर बनाना, चाहे वो गलतियाँ ही करें, चाहे वो 100 गलतियाँ करें, हम उस समय तक उनकी गलतियाँ को सही में बदलते रहेंगे जब तक बच्चे स्वयं का उत्तर, मौलिक उत्तर, अपने स्वभाव और अपनी क्षमता के अनुसार
जो उनकी पकड़ है, जो उनकी पहुंच है, जो उनके विचार हैं, उसके हिसाब से उसको उत्तर ना लिख सकें, तब तक उनको हम उत्तर लिखना सिखाते रहेंगे। हमारी पद्धति में ये भी है कि बच्चे जब कक्षा 6 में जाएंगे तो उन्हें प्रश्न पत्र भी बच्चे बनाएंगे। यानी प्रश्न बनाने की कला जब आ गई बच्चों को, तो समझ लीजिए उत्तर लिखना अपने आप उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अब ये कितने पेरेंट पसंद करेंगे कि ये कॉपियाँ गंदी करें, फिर चेक करें, फिर गलत बच्चे लिखें, उल्टे लिखें, तमाम कटिंग। बहुत सारे पेरेंट जो जिनको लगता होगा सब कुछ साफ़ सुथरा होना चाहिए, वो लाइक नहीं करेंगे। इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें हमारे पास है। जैसे हमारे डिग्निटी ऑफ लेबर को बड़ा महत्व दिया गया। अब डिग्निटी ऑफ लेबर में बच्चे को स्कूल आना है तो उसके लिए क्लास वाइज उसको हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई है कि हर बच्चे को घर में कितना काम करना चाहिए। वो लिस्ट बनी है क्लास वाइज, यानी क्लास 1 में बच्चे को कितना कौन कौन से काम खुद करने आने चाहिए, क्लास 2 में लाइफ स्किल्स के काम आने चाहिए। जैसे आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि कक्षा 2 में आते आते बच्चे को अपनी शूज़ पॉलिश करने आना चाहिए, उसको अपने कपड़े जो हैं उनको अपने हाथ से मोड़ के रखने आना चाहिए। स्कूल जाने फेंकना नहीं है, बैग को टेबल पर रखना है। उस लिस्ट में 15 काम है जो क्लास 2 में है और 51 काम है जो 11 में है। यानी 15 काम से लेकर 51 काम के बीच में जो यात्रा है क्लास 2 से क्लास 11 तक की, ये काम उनको करना है खुद। वो ऑर्डर नहीं दे सकते अपनी मदर को क्लास 4 के बाद कि मुझे पानी लाओ। उनको पानी देना है, माँ को लेना नहीं है। उनको फादर के कॉल बेल बजाने के बाद उनको दरवाजे क्लास 3 के बाद खुद खोलना है। अगर कॉल फादर के आने की उसका समय हो गया है तो दरवाज़ा खोलने के लिए हमारा बच्चा तैयार होगा। उस वक्त इंतज़ार करेगा अपने पिता की कि हमारे पापा आ रहे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो हमारे बच्चे। तो एक लिस्ट बनाई गई क्लास 4 के बाद। जैसे बच्चा क्लास 5 में जाएगा उसे अपनी वॉशिंग मशीन की ट्रेनिंग देनी है कि कैसे बच्चे कपड़े धो लेंगे या बिना वॉशिंग मशीन के भी कैसे धो लेंगे, ये उनको सिखाया गया। क्लास 7 में आते आते बच्चे को अपने खुद कपड़े क्लास 6 में ही आयरन करने आना चाहिए और बच्चों की किचन में कुछ माँ की हेल्प करने आना चाहिए। कुछ जो कूड़ा है घर का उसका डिस्पोजल वैन आती है, उसको किस क्लास में देना है, सब लंबा काम इस पर हुआ है। अब ये काम बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा, वो नहीं चाहेंगे मेरा बच्चा ये सब काम करे, मेरा बच्चा तो राजा बाबू है, ये क्यों करेगा। तो हम ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, ऐसे हम टेस्ट कम लेंगे, हम ये सब ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे। हम महीने में आपके बच्चे से कह सकते हैं कि आज की जो डेट है, आपको ग्राउंड में जितने भी कागज़ के टुकड़े फैले हैं उन सबको चुनने की ड्यूटी आपकी है। तो अब आपको पसंद नहीं आएगा, मेरा बच्चा स्वीपर तो है नहीं, वो क्यों चुने। या आज हमारे जो गार्डन है उसके सूखे पत्ते निकालने की आपकी ड्यूटी, एक पीरियड। बहुत लोग पसंद नहीं करेंगे। एक हमारे पद्धति में है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे पे बहुत काम हम लोगों ने किया है इस बीच में। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बच्चों को एक पीरियड खेलना है, धूप में रहना है। बहुत सारे लोगों को धूप पसंद नहीं है, मेरा बच्चा छाया में रहेगा, एसी से, मेरा स्कूल एसी है लेकिन उसको धूप में निकलना है 40 मिनट। उसको ऑक्सीजन, एक ऐसा पीरियड होगा जो काम भी कर रहा होगा, पढ़ भी रहा होगा और ब्रीदिंग की एक्सरसाइज भी कर रहा होगा, दोनों साथ साथ चलेगा। लंबी सांसें लेना, एक पीरियड लंबी सांसें लेना है उसको, एक पीरियड खेलना है। अब ये सब चीज़ें लोगों कहेंगे इसमें क्या ख़ास बात है इसमें, लेकिन इसमें उनको नहीं पता इसमें कितनी ख़ास बात है। क्या लाना है ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा, आप क्या क्या भेज सकते हो, तो लिस्ट बनी है। आप बच्चे को ब्रेड पकौड़े बना के नहीं भेज सकते, कोई जंक फूड नहीं भेज सकते, बिल्कुल नहीं, एक भी दिन नहीं, उत्सव के दिन भी नहीं, बर्थडे के दिन भी नहीं। केक लेके बच्चे नहीं आ सकते, मेरे यहाँ बर्थडे जो केक काट कर नहीं मनाया जाएगा, दीपक बुझा के नहीं मनाया, बहुत सारे लोगों की बात पसंद नहीं आएगी तो वो नहीं भेजेंगे। इसलिए बच्चे में टेस्ट होने से ज़्यादा टेस्ट हमें पेरेंट का लेना है कि क्या आप इस तरह की शिक्षा जो हम देने जा रहे हैं इसमें आपकी सहमति है। अगर है तभी प्रवेश कराएं, अन्यथा ना कराएं। तो इस तरह का एक नया स्कूल है। तो आपने सुना कि ये अन्य स्कूलों की अपेक्षा ये अलग है और बच्चों से ज़्यादा जो है पेरेंट्स को इसमें इंटरव्यू देना पड़ेगा, या यूँ कहें कि पेरेंट्स को ट्रेंड किया जाएगा इस स्कूल में प्रवेश देने के लिए कि हमारे बच्चे को किस तरह से एजुकेशन दिया जाए। अब रहा सवाल कि जैसे एजुकेशन का जो कंपटीशन का दौर है, तो ये अन्य कंपटीशन से दौर के जो है वो हट के कुछ नए तकनीक से यहाँ शिक्षा दिया जाएगा, जो केवल एक मशीन के रूप में नहीं इंसान के रूप में डेवलप करे, ताकि वो अपनी पहचान बना सके, अपना करियर बना सके, न कि वो मशीन बन सके। चलते हैं अब दूसरे खबरों की तरफ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।